नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी जो संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक जितने भी, हम उनको जो इम्पोर्टेंट है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे, जैसे सिंपल मेजॉरिटी फॉर चेंज नॉट अफेक्टिंग फेडरल सिस्टम। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत जहाँ संघीय संरचना प्रभावित नहीं होती। ठीक, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर। ठीक है, तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट फॉर फेडरल प्रोविजंस लाइक प्रेसिडेंट सिलेक्शन। सिंपल मेजॉरिटी कई जगह यूज होती है, जैसे हम कोई नया स्टेट बनाते हैं। ठीक है, नया स्टेट बनाते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप में अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप में नहीं, जजेस की सैलरी इंक्रीज करना या जजेस के नंबर इंक्रीज करना, इन सभी चीज़ों में। तो अब तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं 2024 तक। ठीक, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1951 में हुआ था, जिसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, राइट टू लिमिट द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को ये भी पूछते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म जो हैं वो किस शेड्यूल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो वो 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, किसके टाइम पे आया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। कई एग्ज़ाम में ये एक बार पूछा भी गया है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखो, मेन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो यूपी पीसीएस, आरओ या अदर पीसीएस एग्ज़ाम जो हैं, ठीक है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, ठीक है, या अदर यूपीएससी एग्ज़ाम हो, और भी कई एग्ज़ाम में जहाँ संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आएंगे। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो एक मिनट, तो ये कब हुआ था? 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन के लिए इस संविधान संशोधन किया गया था। 1953 में पहला एक भाषा के आधार पर राज्य बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। बता सकते हो आप कौन सा राज्य है? वो था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट राज्य था जो भाषा के आधार पे बना था। ठीक है, 1853 में। नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1971 में हुआ। पार्लियामेंट एम्पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। इसमें ये चीज़ ऐड की गई कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। ठीक, जो फंडामेंटल राइट हैं उन्हें पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति की बात की गई। और फिर आता है 25th यानी 25वां संविधान संशोधन 1971 में, जहां राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल राइट यानी संपत्ति के अधिकार और सीमित कर दिया। ठीक, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कर्टेलाइड कर दिया, यानी जो सीमित कर दिया। और फिर 26वां संविधान संशोधन 1971 में आता है एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सी, राजाओं की प्रीवी पर्स का समाप्त कर दिया। इसमें जो होता था, सरकार जो हमारे पहले पुराने राजा थे तो उनको कुछ
अमाउंट एनुअल पे करती थी, जिससे कि वो अपना खर्चा वर्चा चला सकें, ठीक है, इसीलिए। और 36 शायद आप लोगों को पता भी होगा, ये 36 1975 सिक्किम बिकेम अ फुल्ली स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, और इसमें बहुत सारे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी। इस टाइम पे आपको एक चीज़ आती थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 3 शब्द और ऐड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट पहले आएगा, सेकुलर बाद में आएगा, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी, ऐसे और भी कई सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, ठीक है। जैसे 39A ऐड किया गया था, राइट टू फ्री लीगल एड, ऐसे करके कई सारे संविधान संशोधन हुए थे, ठीक है। और इमरजेंसी से रिलेटेड भी प्रोविजंस में थोड़ा संविधान संशोधन मतलब मॉडरेट किया गया था। जैसे इसमें लिखा भी है, सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी भी यूज की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसमें ऐड की गई थी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और मूल कर्तव्य। फिर बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। अब ये कहाँ पहुँच गई, आर्टिकल 300A(1)(a) में ये है, एज अ लीगल राइट, जो कि ऑल पर्सन के लिए है। यहाँ सिटीजन की बात नहीं है, ऑल पर्सन, कोई भी पर्सन इसे होल्ड कर सकता है लीगली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बात जो की गई है, इमरजेंसी प्रोविज़न मॉडिफाइड, जो इमरजेंसी प्रोविज़न उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुए थे, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न को लेकर, वो प्रोविज़न इस अमेंडमेंट के अंदर मॉडिफाई कर दिए गए, ठीक। नेक्स्ट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जो कि उस समय 10वीं सूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल ऐड किया गया। 9th आया था लैंड रिफॉर्म के लिए, 10th आया किस चीज़ के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के लिए, ठीक। और नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, वोटिंग एज को जो 21 वर्ष हुआ करती थी, जो 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 73rd 1992 पंचायती राज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 9, ठीक। 73rd में क्या हुआ, पंचायती राज जो सिस्टम था उसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। जो पंचायती राज थे और उनके लिए एक शेड्यूल जोड़ा गया, जिसे हम बोलते हैं 11th शेड्यूल और 9 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 243 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात इसमें करते हैं हम 74th 1992, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आए हैं वो इस समय जो पीएम थे वो PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछते हैं कि किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ये संशोधन हुए थे। तो इस समय अर्बन लोकल बॉडीज़ थी, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 9th ए से जो एक नया पार्ट 9 है जोड़ा गया, 9A पार्ट ऐड किया गया, और 12th शेड्यूल। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 11th शेड्यूल में है
उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें शायद कम है, 21 के आसपास हैं, थोड़ा आप देख लेना। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन दिया गया, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, लिमिट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की संख्या 15% की गई। ठीक है, कि आपके पास जितने MP MLA हैं, सॉरी MP या MLA, सही है, जितने भी आपके पास MP MLA हैं उसका 15% ही लोगों को आप बना सकते हो मिनिस्टर। ठीक है, इससे ज़्यादा लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। एक इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल मिसिंग है, इसके अलावा कई मिसिंग है। 92nd की जब बात करते हैं हम बता देते ऐसे हैं, चलो 92nd की जब बात करते तो इस समय 4 न्यू लैंग्वेज जोड़ी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 न्यू लैंग्वेज कौन सी थी? बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके तहत जोड़ी गई थी। और 93rd की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इस समय क्या लाया गया था? इस समय आया था हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ठीक, किस पार्ट में है ये? 9B, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B में है। ठीक है, 9B में इन्हें ऐड किया गया। और एक और है 97th, और इसमें क्या ऐड की, इस समय क्या लाया गया था? ये 2015 की बात है। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट या नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक, या कमीशन, ये चीज़ लाई गई थी। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, कहा ये जुडिशरी के अगेंस्ट है, ये जो फ्रीडम है जुडिशरी की उसको कर्टेल करता है। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट हमने बता दिए। अब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, GST इंट्रोड्यूस की गई थी। 101 कॉन्स्टिट्यूशन, वस्तु एवं सेवा कर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में। और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को दिया गया। और 104 2020 में इंडियन एग्लो इंडियन को जो था रिजर्वेशन मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया। और 106 में क्या है? वोमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात की गई ना। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलता। एक चीज़ और इसमें मिसिंग है यहाँ पे कहीं, 1 मिनट में देखता हूँ। 104th 105th 100, 1 मिनट, 100 देख लेना, एक बार सर्च करना 100 किससे रिलेटेड है। और 105th, इसमें से 100 जो है शायद वो है नेशनल कमीशन फॉर OBC। ठीक है, 105th एक और देख लेना, शायद या इससे रिलेटेड है, मुझे क्लियर नहीं आ रहा अभी। इसमें चीज़ें मिसिंग कर दी गई, 2 ये इम्पोर्टेंट इसमें से एक है जो मिस कर दिया गया है। तो कुछ बेसिक बातें और देख लेते हैं। इसमें जो बेसिक डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती के 1973 में आया था।
और इसमें कहा था पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान का मूल ढांचा है या मूल संरचना है उसमें बदलाव संसद नहीं कर सकती। इंक्लूडिंग, जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, रूल ऑफ लॉ है। तो जैसे सरकार कहती है कि हम सेकुलरिज्म हटाएंगे, तो ये संभव नहीं है सरकार के द्वारा हटाना कॉन्स्टिट्यूशन से, कारण ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, और जो बेसिक है स्ट्रक्चर का पार्ट है वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। कुछ इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसे कहते हैं? 42। ठीक। जीएसटी कब आया था? 101। और जो 18 वर्ष वोटिंग एज की गई थी 61 में। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया 42। और 10% रिजर्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये पूरा था हमारा एक वीडियो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आशा करता हूँ ये अच्छा आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभकारी भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड